नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन दिव्या क्लासेज में। दोस्तों, कल के वीडियो में आपका बहुत अच्छा सहयोग मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा। शुक्ल जी ने संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है। भक्ति काल आंदोलन के उदय की परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उनके प्रचार प्रसार के लिए समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतारों राम कृष्ण के प्रति आस्था विश्वास में वृद्धि हुई और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। निष्कर्ष यह है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आल्वरों की भक्ति परंपरा से हुआ। आल्वर भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए शैवों और वैष्णवों ने मिलकर धार्मिक क्रांति की। आल्वर भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंधनम नाम से किया गया, जिसमें लगभग 4000 वैष्णव आचार्य। रामानुचार्य का समय 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी है। इनके सिद्धांत को विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं। रामानुचार्य से सर्वाधिक प्रभावित हिंदी कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगले कवि हैं मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का जन्म 1199 में दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ था। इनका दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। इनका मत द्वैतवाद कहलाता है। विष्णु स्वामी, इनका समय 13वीं शताब्दी है। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य थे। इन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। अगले कवि हैं निम्बार्काचार्य का समय 1162 ईस्वी के आसपास माना है। इनका दार्शनिक मत द्वैत अद्वैतवाद या भेदाभेदवाद कहलाता है। वल्लभाचार्य का समय 1469 ईस्वी में रामपुर जिले के चंपारण गांव में हुआ। वे तेलंग ब्राह्मण थे। दार्शनिक दृष्टि से इनका मत शुद्ध अद्वैतवाद के अंतर्गत आता है। इनके ग्रंथ हैं अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन तथा वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय। सिद्धांत अथवा संप्रदाय। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुचार्य का है। द्वैतवाद या ब्रह्म समाज मध्वाचार्य का है। शुद्ध अद्वैतवाद विष्णु स्वामी। द्वैत अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। रामावत संप्रदाय रामानंद। अद्वैतवाद शंकराचार्य। राधा वल्लभी संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश। हिंदी संत काव्य। प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर जाति के जुलाहे थे, काशी में रहते थे। रामानंद उनके गुरु थे। बीजक नाम से उनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास द्वारा किया गया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमेनी। कबीर निरक्षर थे। स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है, मसीह कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं। राइटर है रामानंद। जन्म 1368 ईस्वी में तथा मृत्यु 1468 ईस्वी में। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनके नाम हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पिप्पा, कबीर, सेन, धन्ना, हरिदास, सुरसरी और पद्मावती। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इनकी कृतियां हैं वैष्णव मुमताज भास्कर, राम रक्षा स्रोत, श्री रामाचरण पद्धति। इन्होंने आरती लिखी। आरती की जय हनुमान लला की। रामानंद के गुरु ग्रंथ साहिब में 2 पद हैं। अगले कवि हैं रैदास। जन्म 1398 से मृत्यु 1448 ईस्वी। जाति के चमार थे। काशी के निवासी थे। कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवयित्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अगले कवि हैं गुरु नानक। 1469 से 1538 सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। रचना है जपूजी, अशा दीवार, रही रास, सोहिला।
हरिदास निरंजनी, ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माना जा सकता है। ग्रंथ है अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना 1544 से 1603। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। इनके पंथ को परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल इनके प्रमुख शिष्य थे। इनकी रचनाओं का संकलन हरड़े वाणी नाम से इनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने किया। मल्लुक दास, इनका समय 1574 से 1682 मुगल काल में है। ग्रंथ ज्ञान प्रबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त वचावली, बारह खड़ी, सफुट पद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला तथा धुरोचरित। आलसियों का महामंत्र इन्हीं का रचा हुआ है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गई सबके दाता राम। सुंदरदास 1596 से 1689, ये दादू दयाल के शिष्य थे। ग्रंथ है ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास। सुंदरदास श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 ईस्वी। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 6000 पद संकलित हैं। रचनाएं हैं सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।